सो हेलो गाइज, एज प्रॉमिस्ड हम नेक्स्ट वीडियो पे आ गए हैं जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे कि किस सेक्शंस में क्या क्या आ जाता है एंड हमें कितना एग्ज़ाम के रिलेवेंट पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें छोड़ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें एटमोस्ट लेवल पे कवर करनी है एंड इन सारी चीज़ों को बहुत ही माइक्रोस्कोपिक व्यू पे देखेंगे ताकि हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ सके, कंटेंट वही पढ़ें जो एग्ज़ाम में पूछा जाने की जिसकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, जो डेफिनेट पैटर्न पे सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज़ मी लव सिंह। आज हम डिस्कस करेंगे एफकैट स्ट्रेटजी को एंड जो ब्रॉड सेक्शंस का ओवरव्यू हमने पिछले वीडियो में देखा था उसे डिटेल्ड देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सो लेट अस नाउ मूव फॉरवर्ड। तो पहला सेक्शन है हमारा क्या, रीजनिंग। ठीक है, अब ये जो है हमारा पहला सेक्शन, इसमें जो ब्रॉड लेवल पे चीज़ें पूछी जाती हैं, जो सब टॉपिक्स ये टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, उसमें पहला टॉपिक है ऑड वन आउट। 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, हमें ऑड वन आउट निकालना होता है। दूसरा एनालॉजी पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑड वन आउट पे लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एनालॉजी पे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेन डायग्राम्स पे 2 से 3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। पैटर्न कंप्लीशन पे भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डॉट सिचुएशन एनालिसिस पे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन पे कभी कभी पूछा जाता है, 1 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसके चांसेस कम रहते हैं बट पूछा गया है। ठीक है, देन मिसिंग फिगर्स हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिगर क्लासिफिकेशन पूछा जाता है। कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाता है। एम्बेडेड फिगर्स पूछे जाते हैं एंड सीक्वेंसिंग पूछी जाती है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को एक स्टेप अहेड ले जाके इन सारे टॉपिक्स पे काम करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, वैसे आगे इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस में 1 बाय 1 अपने सारे वीडियोस में कराऊंगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट रीजनिंग। एक बार आप लोग देख लो, ऑड वन आउट, एनालॉजी, वेन डायग्राम, पैटर्न कंप्लीशन, डॉट सिचुएशन एनालिसिस, ब्लड रिलेशन, मिसिंग फिगर्स, फिगर क्लासिफिकेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, एम्बेडेड फिगर्स, सिचुएशन, सीक्वेंसिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। 32 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें इसमें 30 एटलीस्ट करेक्ट करने हैं। ठीक है, इफ़ वी नीड टू स्कोर 200+, 200 से ज़्यादा नंबर लाने के लिए हमें इसमें आराम से 30+ सही करने हैं। ठीक है, एटलीस्ट 30 हम बहुत इजीली सही कर सकते हैं यार, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है। ठीक है, प्रैक्टिस के साथ दीज थिंग्स आर वेरी नॉर्मल और बस थोड़ी सी एक्यूरेसी, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है, बहुत ईजिली हम लोग इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में अगर देखो तो इसको एप्टीट्यूड भी कह सकते हैं। तो इसमें जो पहली चीज़ पूछ ली जाती है, कभी कभी इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शंस पे कभी कभी सवाल पूछ लिए जाते हैं। डेसिमल इन फ्रैक्शंस थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है। एसआई हमेशा पूछा जाता है। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा पूछा जाता है। इसके कुछ शॉर्टकट्स भी सिखाऊंगा आपको एसआई सीआई में। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा पूछा जाता है, इसके भी शॉर्टकट्स हैं। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस इसमें 2 तरीके से पूछ लेते हैं। ट्रेन्स के ऊपर पूछते हैं, बोट्स एंड स्ट्रीम्स पे पूछ लेते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, फिर परसेंटेज पे हमेशा पूछते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस पे पूछते हैं। टाइम एंड वर्क पे भी क्वेश्चंस आते हैं। एवरेज पे भी क्वेश्चंस आते हैं एंड प्रॉफिट एंड लॉस। सो दिस इज द सिलेबस फॉर मैथमेटिक्स। एप्टीट्यूड बेसिस पे ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं और यही टॉपिक्स हैं जो कवर करने हैं। ठीक है, इससे हमारे 18 के 18 क्वेश्चंस बहुत इजीली बनेंगे। ठीक है, सो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग एंड मैं सारी चीज़ें कवर कराऊंगा। ठीक है, सो नेक्स्ट इन लाइन इज इंग्लिश। तो इंग्लिश जो है हमारी, उसमें 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टॉपिक बहुत बेसिक रहते हैं, कॉम्प्रिहेंशन रहता है। 4-5 क्वेश्चंस वहाँ पे आ जाते हैं आपके एक कॉम्प्रिहेंशन से। 1 या 2 कॉम्प्रिहेंशंस भी हो जाते हैं कई बार। ठीक है, बेसिक ग्रामर क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, थोड़े से हमें टेंसेस वगैरह देखना होता है, टेंस का फॉर्म देखना होता है।
देन हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह देखनी होती है, बहुत ईजी है। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स भी इसका ही एक फॉर्म है। टेंसेस बता दिया आपको। एरर डिटेक्शन ये थोड़ा सा कई बार ट्रिकी हो जाता है, बट इट इज़ ऑल्सो ईजी विद इफ़ यू नो द रूल्स। अगर हमें रूल्स पता हैं तो हम बहुत ईजिली इसे भी फिगर आउट कर सकते हैं। ठीक है, देन सेंटेंस कंप्लीशन बहुत ही ज़्यादा ईजी। हाँ, ये दो चीज़ें, ये तीन चीज़ें जो हैं, सिनोनिम, एंटोनिम्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, इसकी काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहती है और इसको जो हमें पढ़ना है, बिकॉज एवरीथिंग दैट इज अंडर द सन, जो भी कुछ है सब कुछ पूछा जा सकता है कोई भी वर्ड से, बट एक डेफिनेट सेट ऑफ लिस्ट है, एक डेफिनेट लिस्ट है वर्ड्स की जो हमें पढ़नी है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की। इडियम्स, फ्रेजेस और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ये तीनों ही चीज़ें मैं आपकी कवर कराऊंगा। ठीक है, इसमें मैं आपको कुछ स्पेसिफिक पीडीएफ्स दूंगा, कुछ स्पेसिफिक इडियम्स एंड फ्रेजेस के पीडीएफ्स दूंगा, कुछ वर्ड्स दूंगा, उनके मीनिंग्स होंगे, कुछ एंटोनिम्स दूंगा। आपको उतना करना है एंड आई एम श्योर अगर आप उतना कर लेते हो मेरे बताए हुए उससे, तो यू कैन ईजिली गेट 18 करेक्ट आउट ऑफ 25 एंड ट्रस्ट मी गाइस, इफ यू डू दिस यू आर थ्रू। आपका बहुत इजीली 200 प्लस मार्क्स आएगा। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा देखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जनरल नॉलेज। यस, पहला तो जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा वाइड है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसमें करंट अफेयर्स जो होता है, करंट अफेयर्स वो नहीं आता है। ठीक है, इसमें आती है स्टैटिक जीके। ठीक है, इसमें आती है स्टैटिक जीके आपकी। स्टैटिक जीके में भी क्या आता है, स्पोर्ट्स के टर्म्स पूछता है वो, विच टर्म इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। ठीक है, फर्स्ट इन स्पोर्ट्स पूछ लेता है, पर्सन्स के बारे में, ओलंपिक्स के बारे में पूछ लेता है, अलग अलग एशियन गेम्स के बारे में पूछ लेता है, अफ्रीकन गेम्स के बारे में पूछ लेता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछ लेगा, एशियान का हेडक्वार्टर पूछ लेगा। ठीक है, अलग अलग हेडक्वार्टर्स के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, फिर पूछ लेता है कि आपके कोई स्पोर्ट्स है उसमें कितने प्लेयर्स हैं। फिर अवार्ड्स एंड ट्रॉफीज पूछ लेगा, कैपिटल करेंसी पूछ लेता है, फिर ये मॉन्यूमेंट्स पूछ लेता है, सॉवरेन पूछ लेता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो मैं आपकी सारी चीज़ें आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, स्टैटिक जीके मेरे भरोसे छोड़ दीजिए आप लोग। स्टैटिक जीके पूरी मैं आपकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें सारी चीज़ें कवर्ड होंगी। यू जस्ट नीड टू वॉच ऑल द वीडियोस, और थोड़ा सा अगर नोट्स बना सकते हो तो बना लेना, एल्स टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाना। टेलीग्राम ग्रुप पे उसके पीडीएफ्स भी अवेलेबल होंगे, वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ भी पूछना हो एफकैट के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, यू कैन मेल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, व्हाट्सएवर यू वांट, यू कैन गेट कनेक्टेड टू मी थ्रू इंस्टाग्राम, उसके भी लिंक्स हैं सारे। एंड थोड़ा सा अगर हम आगे चलें और देखें तो मैं एफकैट के साथ साथ CDS भी पढ़ाऊँगा। CDS का जो स्ट्रैटेजी वीडियो है वो दूसरा वीडियो बनेगा ऑब्वियसली। ठीक है, आपको टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहना है। टेलीग्राम पर कनेक्टेड रहने के 2-3 फ़ायदे होंगे। सबसे पहली चीज़, आपको सारे PDFs मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको वीडियोस देखना है और उन नोट्स के थ्रू आपको रिवाइज कर लेना है। ठीक है, फिर आपको मॉक टेस्ट भी टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। एंड रीजनिंग और एप्टीट्यूड की क्लासेस मैं यूट्यूब पे ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, कुछ एडिशनल क्लासेस ले सकता हूँ जूम पर, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स वुड बी टॉट ऑन यूट्यूब इटसेल्फ। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नहीं करना है। एंड जीके में लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। मेरे भी जितने स्टूडेंट्स वगैरह रहे हैं उन्हें भी जीके में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई हैं। तो जीके की मैंने क्या सोचा है कि मैं पूरी एक प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा। इट विल टेक अराउंड 20 to 25 days, सो वी हैव अराउंड 40 days इन आवर हैंड। हमारे पास 40 दिन है प्रिपरेशन के लिए, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 20 दिन में हम पूरी स्टैटिक जीके ख़त्म कर लेंगे। पैरेलली हम रीजनिंग और
आपका एप्टीट्यूड वाला जो सेक्शन है उसको भी कवर करेंगे। एंड हमें ट्रेडिशनल वे में ये सारी चीज़ें नहीं करनी है यार, ठीक है, हमें अपना टाइम बचाना है। तो हम देखेंगे इन दोनों सेक्शंस को हम किस तरीके से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे किस तरीके से ऑप्शंस में एलिमिनेट करते हैं, किस तरीके से हम ऑप्शंस पुट करके वैल्यू निकालते हैं, ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर कोई डाउट्स है तो उन्हें कमेंट सेक्शंस में बता दो। यू कैन टेक्स्ट मी ऑल्सो ऑन व्हाट्सएप, आई प्रोवाइडेड यू विद द नंबर। तो नेक्स्ट वीडियो वुड बी कि हम स्टैटिक जीके की पूरी एक प्लेलिस्ट तैयार कर लेंगे एंड सारी चीज़ें कवर कर लेंगे 20 से 25 दिन के अंदर बहुत इजीली, ठीक है। तो तैयार रहो, पढ़ाई करते रहो एंड परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को लेकर। इस बार एफकैट में 200+ ईजिली स्कोर करेंगे। बस थोड़ा सा जो मैं बता रहा हूँ उसे फॉलो करो एंड खुश रहो यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलो।